एक्सप्लोर पे, तो मैं अनसेलेक्ट कर दूंगा। मैं स्टोरीज और रील्स पे दिखाना चाहता हूँ, रील्स पे दिखाना चाहता हूँ, सर्च रिजल्ट्स पे नहीं दिखाना चाहता, ठीक है, और फीड पे भी नहीं दिखाना चाहता। तो ये मेरी चॉइस है कि मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज पे, रील्स पे और रील्स के ऊपर जो ऐड है, इन 3 प्लेसमेंट्स पे मैं ऐड दिखा दूँ। ठीक है ट्रेनिस। अच्छा, ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि हम चाहे तो हम किसी एक प्लेसमेंट पे भी ऐड दिखा सकते हैं, जैसे ये इंस्टाग्राम रील्स, सिर्फ इस पे ऐड दिखेगी, ठीक है। हम चाहे मल्टीपल प्लेसमेंट पे भी दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया चारों। अब ये मैसेंजर की कुछ प्लेसमेंट्स हैं, कुछ ऑडियंस नेटवर्क की हैं, इंस्टाग्राम की है, फेसबुक की। अब ऑडियंस नेटवर्क का बहुत सी ट्रेनिंग्स को नहीं पता होगा कि ये क्या है। अच्छा, ऑडियंस नेटवर्क आपने देखा होगा कि फेसबुक की कुछ ऐसी पेजेस हैं जिनकी वीडियोस में ऐड चल रही है। किसने देखा है? पाकिस्तानी कोई पेजेस हैं फेसबुक के ऊपर जिनकी वो वीडियोस आप लोग देखते हैं और उनके दरमियान में ऐड आती है। कोई पेज का नाम बताएं। जी ट्रेनिस। अच्छा, आपने एक्सपीरियंस नहीं किया। चले मैं नाम बताता हूँ, आफ्ताब इकबाल की वीडियोस आती है फेस पे, ठीक है। ठीक है, जितने भी ये टीवी शोज हैं इनके ऊपर भी ऐड चल रही होती है। तो ये बेसिकली है कंटेंट क्रिएटर, ठीक है, ये है कंटेंट क्रिएटर। अब फेसबुक कहता है कि अगर कोई अच्छा कंटेंट बनाता है तो मेरा एक मॉड्यूल है जिसको मोनेटाइजेशन पार्टनर प्रोग्राम है, मोनेटाइजेशन बोलते हैं। फेसबुक कहता है कि आप अपने एसेट को, पेज को मेरे साथ मोनेटाइज कर लो अगर आप अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं और आपके पास ऑडियंस है। तो मैं आपको आपके पेज की वीडियोस में, कंटेंट के अंदर मैं एड्स दिखाऊंगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ऑडियंस नेटवर्क, नेटिव बैनर एंड। अच्छा, अब कुछ ऐसी आप लोगों ने पेजेस देखे होंगे आर्टिकल बेस, कोई सेलिब्रिटी के पेजेस से रिलेटेड न्यूज कोई रीड करता हो फेसबुक पे, कोई क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज पे क्लिक करता है तो फौरन से एक पेज लोड हो जाता है। ये किसने एक्सपीरियंस किया है? एक अच्छा सा थंबनेल लगा होता है, यूजर उस पर क्लिक करता है, क्लिक करके फौरन से एक पेज लोड होता है और वहां पे कुछ आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है। वो आर्टिकल रीड करे, उसके दरमियान में कहीं ऐड नजर आ रही होती है। किसी ने किया एक्सपीरियंस? इसको बोलते हैं इंस्टेंट, इंस्टेंट आर्टिकल। फेसबुक का एक पार्टनर प्रोग्राम है इंस्टेंट आर्टिकल, ठीक है। तो कुछ लोगों ने वो आर्टिकल लिख के अपनी ऑडियंस को एक्टिव रखा होता है और वो फेसबुक से डॉलर्स कमा रहे होते हैं। तो फेसबुक कहता है कि मेरे साथ पार्टनर कर लो, मैं उनके आर्टिकल्स के अंदर ऐड दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये इस सारे को बोलते हैं ऑडियंस नेटवर्क, ठीक है। एक होगी इंस्टेंट आर्टिकल, फिर होगी वीडियो क्रिएटिव्स, कंटेंट क्रिएटर है कोई, जैसे आफ्ताब इकबाल है। दो किस्म की चीजें होगी। तीसरी है ऐप।
अगर कोई डेवलपर है उसने गेम बनाई हुई है और फेसबुक पे उसने मोनेटाइज की हुई है कि जो भी यूजर फेसबुक पे आके गेम्स खेलते हैं मेरी गेम खेलेंगे, वहां पे ऑडियंस आएगी और उस ऑडियंस से फेसबुक एड्स दिखाएगा और वो डॉलर कमाएगा डेवलपर। तो ये सारे क्या है, एप्स एंड साइट्स में ये ऑडियंस नेटवर्क में फॉल करते हैं। क्लियर है सबको? ये देखिए फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियोस। इन स्ट्रीम वीडियोस वो है जैसे आफ्ताब इकबाल वीडियोस बनाता है, उनकी वीडियोस के अंदर फिर ऐड दिखेगी और वो वहां से डॉलर्स बना रहा है। अब एज एडवर्टाइजर हम जब ऐड दिखाएंगे तो इनके पेजेस में भी ऐड दिखेगी। अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, चाहे तो नहीं दिखा सकते। अच्छा, रिकमेंडेड क्या है? अब ये बिजनेस टू बिजनेस मॉडल वेरी करती है प्लेसमेंट। ठीक है, अब मैं अगर यूएसए में ऐड चला रहा हूँ, यूएसए में, तो वहां पे एक क्लिक का $1 है, ऑलमोस्ट एक क्लिक का $1। तो मैं चाहूंगा कि मैं टारगेटेड ऐड चलाऊं, ठीक है, फेसबुक और इंस्टाग्राम। ठीक है, इसमें जो इररेलेवेंट जैसे फेसबुक वीडियो फीड्स राइट कॉलम में उड़ा दूंगा। ठीक है, ये एक्सप्लोर भी मैं खत्म कर दूंगा। मैं चाहूंगा कि मैं फेसबुक फीड पे चला लूं, स्टोरीज पे चला लूं, ठीक है, इन पे चला लूं, ये रील्स पे चला लूं। बाकी जो है मैं, ठीक है, क्योंकि यूएस में एक क्लिक का $1 कॉस्टली ऐड चलती है। ठीक है, तो मैं इस तरह से सिलेक्टिव कर सकता हूँ। लेकिन अगर पाकिस्तान में चल रही है ऐड तो भी हम ये चूज कर सकते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स लेके आने, तो मैं फेसबुक को ही खत्म कर दूंगा। मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे दिखाऊंगा, इंस्टाग्राम फीड पे भी नहीं दिखाऊंगा, स्टोरीज पे दिखाऊंगा, रील्स पे भी दिखाऊंगा, इन पे दिखाऊंगा। और क्योंकि ज्यादातर लोग जो है स्टोरीज और रील्स देख रहे हैं आजकल, इस पे ऐड दिखा के उनको मैं लैंडिंग पेज पे, प्रोफाइल के लैंडिंग पेज पे लैंड करवा दूंगा इंस्टाग्राम। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई ई कॉमर्स की ऐड चला रहे हैं जैसे परचेजेस वाली है, तो मैं ये चूज करूंगा एडवांटेज प्लस। उसकी रीजन ये है कि फेसबुक का एल्गोरिथम इतना स्मार्ट इनफ हो चुका है कि वो आपके पैसे वेस्ट नहीं करता। उसको लग रहा है ना किसी एक प्लेसमेंट से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, वो वहां पे पैसे नहीं खर्च करेगा। वो कहता है कि मेरे पे छोड़ दो, मैं खुद ही दिखा के आपको कन्वर्जन ला दूँ। ठीक है, तो मैं एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट पे चलाता हूँ ई कॉमर्स की वेबसाइट की ऐड, जहां से ऑर्डर करते हैं। अभी आपको लाइव एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ।
जी ट्रेनिंग, अभी ये ऐड चल रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे ब्रेक डाउन का एक कॉलम है, ब्रेक डाउन, ठीक है। ब्रेक डाउन पे मैंने क्लिक किया और मैंने इसको कहा कि मुझे प्लेसमेंट का दिखाओ कि मुझे किस प्लेसमेंट से ज्यादा, जैसे ये मैंने एज एंड जेंडर का क्लिक किया तो ये मुझे दिखाएगा कि 8 परचेजेस मुझे आई हैं 18 to 24 फीमेल, ठीक है। ये एज ग्रुप है। यहाँ से 8 कन्वर्जन आई है मुझे, 29 आई है मुझे 18 to 24 मेल। फिर 23 रिजल्ट्स मुझे मिले हैं 25 to 34 फीमेल एज ब्रैकेट से। 103 रुपए का एक ऑर्डर मुझे पड़ा, ठीक है। 35 रिजल्ट्स मुझे आए हैं 25 से 34 मेल। तो ये मैं ब्रेक डाउन करके एनालिसिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो ऐड चलाई थी इसमें मैंने एज ब्रैकेट ओपन छोड़ी हुई है 18 से लेके 65 तक। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे 18 से लेके 35 साल तक की ऐड दिखानी है, या मुझे मेल को दिखानी है फीमेल को नहीं दिखानी, ठीक है। तो मैंने दोनों जेंडर्स को सिलेक्ट किया, एज ब्रैकेट को भी ओपन छोड़ दिया। अब देखें ये अनकैटेगराइज्ड है, ठीक है। इसके ऊपर उसने कोई पैसे नहीं खर्च किए, फेसबुक ने खुद ही 32 की रीच है, ठीक है। इस पे 8 की रीच है, 16 की रीच है। उसने पैसे खर्च किए हैं जहां से उसको लगता था कि रिजल्ट आएंगे। इस ये आपके सामने है ना, अब तो नजर आ रहा है सुहेबा, ये आपके सामने है। ये एग्जांपल है कि यहाँ भी मैंने अच्छा चलें दोबारा मैं बता देता हूँ। मैंने इसको कहा प्लेसमेंट दिखा दो कहाँ से मुझे अच्छे रिजल्ट्स आए। प्लेसमेंट में मैंने क्लिक किया, अब वो कह रहा है कि 5 रिजल्ट्स तुम्हें आए हैं ऑडियंस नेटवर्क मोबाइल ऐप से, 9 रुपए में आया एक ऑर्डर। मैंने कहा 2 रिजल्ट्स तुम्हें आए हैं 64 रुपीज में और ऑडियंस नेटवर्क रिवार्डेड वीडियो मोबाइल ऐप। अच्छा, जहां से रिजल्ट मुझे नहीं आया, यहाँ से मुझे रिजल्ट नहीं आया कोई भी, ये 3 प्लेसमेंट्स। तो देखिए अगर यहाँ से मुझे रिजल्ट नहीं आया तो क्या उसने पैसे यहाँ पे खर्च किए? चलो ठीक है। हैंड वॉश किए, हैंड वॉश करके बेटे ये ट्रेनिंग वाशरूम में तो पाइप वगैरह लगा हुआ है। हाँ ये है कि इसको पाइप के साथ ही वॉश करने तो का अगर हम एडवांटेज थोड़े से किए ना, लेकिन लॉस नहीं उसने मेरा किया। ये देखे 18 रुपए, 13 रुपए, 3 रुपए, इधर 1 रुपया भी नहीं खर्च किया, 36 रुपए, ठीक है। ज्यादातर उसने पैसे उधर ही खर्च किए हैं जहां से रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि एडवांटेज प्लस पे अगर हम चलाएं तो फेसबुक का एल्गोरिदम इतना स्मार्ट इनफ होता है कि वो आपके पैसे जो है वो किसी डिफरेंट प्लेसमेंट पे लगा के वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है ट्रेनिस। अच्छा, अब ये ब्रेक डाउन करके अब मेरे पास ये सारा डाटा आ गया है कि मेरी ऑडियंस कौन सी है, कौन सी है, ठीक है ट्रेनिस।
अब मेरे पास ये सारा डाटा आ गया ना, एज ब्रैकेट भी आ गई, प्लेसमेंट का डाटा भी आ गया। अब अगर मैं अगली कैंपेन बनाऊंगा तो क्या इसे मैं बेहतर नहीं बना सकता अगली कैंपेन? अगर बना सकता हूं तो कैसे बनाऊंगा? कि मुझे एज ब्रैकेट की भी पता चल गई कि फीमेल या मेल बाय कर रहे हैं, वो भी पता चल गई, जेंडर भी। फिर किन प्लेसमेंट से ऑर्डर आया है वो भी मुझे पता चल गई। तो अगली मैं कैंपेन बनाऊंगा तो यही मैं यहाँ से एनालिसिस करके अगली कैंपेन में सेट करूंगा मैनुअल सेटिंग पे, तो मेरे और अच्छा रिजल्ट्स आ जाएंगे। इसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। क्लियर है सबको? नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। इसी कैंपेन में नहीं करेंगे, इस कैंपेन को अगर हम छेड़ते हैं तो ये दोबारा लर्निंग फेज में चली जाएगी। वो एडवांस चीजें हैं, वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम नई कैंपेन पे इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है यूज ऑफ क्रिएटिव हब। आजकल इसका ना इशू चल रहा है क्रिएटिव हब टूल का। पहले तो हम ये यूज करते थे, आजकल ये प्रॉब्लम कर रहा है। चले मैं आपको बता देता हूँ इसका यूज। यहाँ पे मैं देखता हूँ मेरे पास कोई क्रिएटिव पड़ा होगा। पहले बन रहा था, बन गया। ठीक है, मैं ऐड क्रिएटिव लेवल पे जाता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आता है एक यूज क्रिएटिव हब ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ से हम यूज करेंगे। पहले हम जाते हैं बर्गर मेन्यू पे, यहाँ पे ढूंढते हैं क्रिएटिव हब। यहाँ इसको हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे ऐड सीकर आ रहा है ना लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्रिएट मॉकअप पे क्लिक करता हूँ। बच्चे भी आंदे जांदे तो ना ना मिलन नहीं रहेंगे। बिस्किट दो दे दियो। तो ये मेरे पास इंटरफेस आ गया। ये मैं ऐड सीकर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम अकाउंट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जी मैं ऐड करता हूँ मीडिया, ऐड वीडियो। देखता हूँ मेरे पास कोई वीडियो पड़ी हुई है।
ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब ये जो रिकमेंडेड साइज होता है वीडियो का वो होता है 15 सेकंड। तो यहाँ से मैं इसको 15 सेकंड्स पे ले जाता हूँ और नेक्स्ट, यहाँ पे भी नेक्स्ट। ठीक है, अब ये ट्रैक सूट है, इसका जल्दी से मुझे प्राइमरी टैक्स बताएं। वो प्राइमरी टैक्स जो यूजर या विजिटर उसको रीड करे और फौरन से बटन पे क्लिक करे। ठीक है, इसको बाय करने के लिए उसमें यूनिक सेलिंग पॉइंट भी होना चाहिए। सेकंड से अबव रिकमेंडेड है ना फेसबुक, तो उसको वो दिखाएगा, थ्रू प्ले में भी दिखाएगा। अच्छा, ये तकरीबन 200 कैरेक्टर्स में होना चाहिए। ठीक है, प्राइमरी टेक्स्ट कोई 1.5-2 लाइंस में होना चाहिए, सिंगल लाइन पे नहीं होना चाहिए। इसमें यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है वो भी ऐड करना है ताकि विजिटर इसको रीड करे, फौरन से बटन पे क्लिक करे। जी ट्रेनिंग्स ठीक है, ये लिखा है एक्सप्लोर द वर्ल्ड विद, ये चैट जीपीटी यूज किया है। वर्ल्ड विद कॉन्फिडेंस इन आवर इम्पोर्टेड डिस्कवरी एक्सपेडिशन, हैवी हुडेड जैकेट फॉर मेन, uncompromising style meets unbeatable warmth, limited stock available। ठीक है जी, ये हमारा एक क्रिएटिव रेडी हो गया। यहाँ पे हम इसकी नेमिंग कर देते हैं ट्रैक सूट 30/11/2023। ये हमने लिख दिया ट्रैक सूट, आगे डेट ऐड कर दी है। ठीक है, और अब अगर मैंने क्लाइंट से अप्रूवल लेनी है इस ऐड से रिलेटेड के ये ऐड है, इस पे इतने % ऑफ लगा हुआ है, ठीक है, ये मैं रन करने लगा हूँ। तो ये मैं शेयर के बटन पे क्लिक करूंगा और लिंक शेयरिंग इज ऑफ, इसको ऑन करूंगा। यहाँ पे 30 डेज सिलेक्ट करूंगा और ये कॉपी करके मैं क्लाइंट को भेज दूंगा कि आप ये ऐड को व्यू कर लें। जल्दी से आप जरा व्यू कर लें, ऐड सही है।
ये लिंक मैंने दिया है ना, इस लिंक पे क्लिक करके देखे ऐड ठीक है। शेयर के बटन पे क्लिक किया, यहाँ से लिंक को ऑन किया, 30 डेज सेलेक्ट किया, कॉपी करके क्लाइंट को सेंड कर दिया। इसको एडिट प्लेसमेंट पे जाएंगे, इसको क्रॉप किया जा सकता है ना। ठीक है, हर प्लेसमेंट का जैसे ये राइट कॉलम है ना, राइट कॉलम, तो यहाँ पे मैं जाऊंगा। ठीक है, प्लेसमेंट में मैनुअल प्लेसमेंट में जाऊंगा, यहाँ पे होगा राइट कॉलम, फेसबुक राइट कॉलम। इस रेशो की वीडियो होनी चाहिए 191/1। ठीक है, तो राइट कॉलम की स्पेसिफिकेशन ये है, तो इसकी हम वीडियो बना के यहाँ पे एडिट करके अपलोड कर देंगे। यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे, उस साइज की वीडियो बनाएंगे, बना के हम अपलोड कर देंगे। तो सारी फील्ड्स को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी इसका देखना है मैसेंजर का, तो इधर जाएंगे अगेन, यहाँ पे होगा मैसेंजर का। ठीक है, यहाँ से हम उसकी डायमेंशन देख लेंगे और उसका बना के हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है ट्रेनिंग, अब शेयरिंग का पता चल गया। मैं मौका पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक और काम करूंगा, शो इन एड्स मैनेजर, इसको ऑन कर दूंगा। इसको ऑन करने से क्या होगा कि ये एड्स मैनेजर में एक्सेसिबल हो जाएगी। आजकल बग आया हुआ है, ये वहां पे एक्सेसिबल नहीं हो रही, कोई एरर आया हुआ है। मैं ट्राई करके देखता हूँ। एडवांटेज प्लस पे लेके जाता हूँ, ट्रैफिक के ऐड क्रिएटिव लेवल पे जाता हूँ। यहाँ पे क्रिएट ऐड पे मैं क्लिक करता हूँ, यूज क्रिएटिव हब मॉकअप। ये देखिए यहाँ पे वही शो हो रहा है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ, कंफर्म करता हूँ। ये देखिए ऐड हमने क्रिएटिव हब में बनाई है और यहाँ पे शो होगी वही टेक्स्ट, वही प्राइमरी हेडलाइन। शो हो रही है, ये देखिए एड्स ऑन इंस्टाग्राम रील्स यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, यहाँ पे सर्च रिजल्ट्स पे। मैं इसको प्ले करता हूँ। You know, I know you're making up the truth. Why can't I go before I lose my cool? I'll love you even if it's difficult. अच्छा, ये तो काफी कॉस्टली वीडियोस बनी है, तकरीबन 6800 की एक वीडियो बनी है ये। ठीक है, इसमें ये पेड मॉडल था, फीमेल भी और मेल भी। इन्होंने 1500 पर आर्टिकल चार्ज किया, 3000 इनको दिया और 3800 हमने दिया, जिन्होंने ये वीडियो और अपने स्टूडियो में शूट किया और एडिट किया। ठीक है, तो ये क्लाइंट के अब देखिए, अगर ये 7000 की ये वीडियो रेडी हुई है, अगर इसके 100 यूनिट्स बेचने हैं तो एक यूनिट पे कॉस्ट कितनी आएगी? सात हजार एक आर्टिकल पे कॉस्ट आई है, 100 यूनिट पे कितनी आएगी?
ठीक है, तो ये कोई ज्यादा कॉस्ट है या कम है? अगर ये मुझे मैंने रेडी करवाया है 1400 में आर्टिकल, 70 रुपए इसके ऐड कर लो, लेकिन क्या है कि लेवल का काम हो गया, अब ये दबा के बिक रहा है। ठीक है ट्रेनिस, क्रिएटिव हब का जो यूज है, आपके पास अगर कोई बड़ा बजट है क्लाइंट का और एक क्रिएटिव बनाने वाली जो टीम मेंबर है उसको आपने रखा हुआ है, उसको क्रिएटिव हब की एक्सेस दे दी है, उसका काम है ये कैप्शंस डालना, ठीक है, ये वीडियोस एडिट करके डालना, किसमें कि आप एज डिजिटल मार्केटर आपका काम होना चाहिए जो चीजें मेरे से सीखी हैं, स्ट्रेटजीज, ऑडियंसेस कैसे बनानी है, डी टारगेटिंग, रीमार्केटिंग कैसे करनी है, उसको स्केल कैसे करना है, तो आपका सारा काम ऑटोमेट हो जाएगा। ठीक है, उसका काम है डेली बेसिस पे डेट के साथ क्रिएटिव यहाँ पे अपलोड करते रहना। ठीक है, और आपको ग्रुप में बता दे कि ये क्रिएटिव अपलोड हो गए, आपका काम है उनको पकड़ना है, उनके लिए वर्किंग करनी है और जाके सिंपल क्लिक में यहाँ पे हाँ फर्क तो कट एक्सेस करना है। ठीक है, मॉकअप, ਇਹਦਾ ਇੱਕ यहाँ पे आपने ऑडियंस 15 सेलेक्ट ਦਿਨ करनी है 20 ਦਿਨ और ਬਾਅਦ ਦਾ ऐड चला देनी। ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ मैं उधर नहीं शुरू करनी है। देखिए क्रिएटिव हमने चेंज नहीं करना, अब इसके 100 यूनिट बेचने हैं, अगर ये अच्छा चल रहा है तो आपका क्लाइंट कहता है ये री स्टॉक में कर दूंगा, तो आपने फिर उसको दबा के बेचना है। जी ये देखिए ये अंडरस्टैंडिंग आपको मैं दे रहा हूँ। कंट्रोल करो ना। अब सारे क्लाइंट एक जैसे नहीं होते, कुछ कहते नहीं हमारा बजट ही 15,000 का है एडवर्टाइजिंग का, वो कहाँ से 7,000 का ये क्रिएटिव बना लेगा ना। अगर कोई और अपना इंदा बना लो 100 यूनिट्स मीन्स के 100 नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 100। ठीक है, जैसे ये एक ट्रैक सूट है, मैं स्टार्ट इसके 100 3 to 4 पीसेस। मिनट 5 मिनट पे स्टार्ट कर अच्छा, ये जो इस लेवल की वर्किंग है, ये कोई ना कोई स्टूडियो होता है आपके शहर में, आप उनके साथ कोलैब करवा सकते हैं अपने क्लाइंट को। ठीक है, जब आप उसको इस तरह से कहेंगे बल्क में चीज बनवाए और क्रिएटिव के पैसे दे, तो वो कॉस्ट माइनर कॉस्ट आएगी ना उसके ऊपर, तो वो एग्री कर जाएगा। जब आपने इस लेवल का क्रिएटिव बना के ऐड चलाना है तो उसको बहुत ज्यादा कन्वर्जन आएंगी, और ये अगर 1400 का लेके 3000 का बेच रहे हैं, 70 रुपए इसके ये ऐड कर लें, 200 रुपए एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, 150 रुपए शिपिंग कॉस्ट, फिर भी उसको 1000 बच जाएगा। जॉगिंग का मकसद है बाहर ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ जॉगिंग करते हैं वो भी ऐसे रूटीन अच्छा क्रिएटिव्स, ये तो स्टूडियो वाली बात आ गई ना, कुछ ऐसे क्रिएटिव्स होंगे जो कमिंग लेक्चर्स में मैं आपको टूल्स बताऊंगा, उन टूल से भी आप इमेजेस से भी क्रिएटिव बना सकते हैं वीडियो के ना, एनिमेटेड, तो वो कमिंग लेक्चर्स में आएगा। क्लाइंट अपनी प्रोडक्ट दे सकते हैं ना खुद, या वो अपनी प्रोडक्ट को यूजीसी कंटेंट बना सकते हैं, यूजीसी बोलते हैं यूजर जनरेटेड कंटेंट, यूजीसी वो खुद बना सकता है। लाइक वो कैमरा फेस कर रहा है और वो बता रहा है कि ये गारमेंट है, ये फ्लीस है, इतने जीएसएम की है, ये बड़ी वार्म है, ठीक है, इसका पैटर्न बड़ा अच्छा है, फैब्रिक की क्वालिटी है, इतने में हम बेच रहे हैं, ये यूजीसी कंटेंट है। कैमरा फेस करके एलैबोरेट किया, वो ऐड बना के वीडियो की आपको दे दिया, आपने थोड़ी बहुत एडिटिंग की, उस पर ऐड चला दी, तो क्लाइंट के एंड पे ये वो कर सकता है। पेज के लिए भी चल सकता है, पेज में लगा के आप व्हाट्सएप की कैंपेन चला दें, दोनों इफेक्टिव है, यूजीसी भी और ये स्टूडियो वाले भी, एनिमेटेड भी। अब आपको मैं ये ऐड दिखाता हूँ, ये जिसके मैंने स्टैट्स दिखाए हैं, ये वाली है, ठीक है, ये मैं दिखाता हूँ, ये ना, ये देखो कितने में आ रही है कन्वर्जन इसमें, 106 रुपए में आ रही है ना, तो ये देख लें इसका क्रिएटिव क्या है, ये एनिमेटेड है, टूल से बने हुए हैं, ये देख
तो छोटा ये कर टूल लेंगे, मैं आपको काफी बताऊंगा छोटा जहाँ कर। से ये बने हैं। थोड़ी देर करके वे आसानी ना कर लेंगे, आधे घंटे तो ही लाई जाना, घंटे तो ही लाई जाना। ये पिक्चर से बने हैं, ये टूल मैं आपको बताऊंगा। फिनिश हो ठीक है, गया। तो वंश ये को भी कह यूज दो हो मेरा बेटा सकता है। जल्दी फिनिश करता है, और शूज उतार के आके ये मैंने कपड़े ठीक है रखा है ठीक टेनिस। करे, खुद ही आपने काम किया करना बेटे। जाए। जी बिल्कुल, डिजाइनर भी आपके साथ ही होगा अटैच। आप अभी एलुमनाई ग्रुप में जाएंगे, ठीक है, ग्रेजुएट होके वहां पे आपको डेवलपर भी मिलेंगे, डिजाइनर भी मिलेंगे। ई रोजगार की जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग्स हैं वहां नहीं पे ना, बड़े अच्छे स्लो नाली होनी है स्टूडेंट इसके प्रोड्यूस साथ। हुए हैं। वो एक कम्युनिटी बन जाएगी, वर्चुअल आपकी टीम बन जाएगी। तो आप उनको ऑन बोर्ड लें, क्लाइंट से काम पकड़ें, जो क्रिएटिव्स का उनको दे दें। ठीक है, एड्स